Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Adnan Laik expressed tan inverse x plus iy as the sum of real and imaginary parts. ये एक ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन से, और इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें जिसका इन्वर्स भी लेना है, एंड अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, और इसको हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट tan इनवर्स x प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। मीन्स हमने इसको मान लिया कि इसका tan इनवर्स x प्लस आई वाई का रियल पार्ट ए है और इमेजिनरी पार्ट बी है। देन x प्लस आई वाई इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स को उधर ले जाने पर इनवर्स ख़त्म होगा, tan ए प्लस आई बी आ जाएगा, टेन प्लस आई बी। इसके बाद हम यहाँ पर एक कंजुगेट प्रॉपर्टी लगा देंगे, यानी वाई कंजुगेट प्रॉपर्टी। कंजुगेट प्रॉपर्टी में ये होता है कि जहाँ जहाँ पर भी आई होता है और जितनी बार भी आई होता है वहाँ पर उसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी प्लस आई है तो माइनस आई होगा और माइनस आई है तो प्लस आई हो जाएगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एक आई था प्लस का, माइनस का हो गया, राइट हैंड साइड में भी एक ही आई था तो प्लस का माइनस हो गया। इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। अब इन दो इक्वेशन का यूज़ करते हुए हमको वैल्यू निकालना है, ए की वैल्यू फाइंड करना है और बी की वैल्यू फाइंड करना, और इस इक्वेशन नंबर ए में रख देना है, जिससे हमारा tan इनवर्स का रियल और इमेजिनरी पार्ट में जो सेपरेट करना था वो आ जाएगा। तो इसके लिए हमें जो इक्वेशन है 1 और 2 उसका यूज़ करेंगे और हमको ए निकालना है। तो अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो देखेंगे आई बी से आई बी कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 2a आ जाएगा से ए की वैल्यू। इसलिए हम शुरुआत करेंगे 10 2a से, 10 2a से इसकी स्टार्ट करेंगे अगले पेज पर। 10 2a से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी हम लेंगे 10 2a, और 10 2a को लिखा जा सकता है 10 ए प्लस आई बी और प्लस ए माइनस आई बी। अब इसको ए और इसको बी समझते हुए 10 ए प्लस बी की आइडेंटिटी को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। 10 ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है 10 ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी है, फार्मूला है और इससे अलग है, और ये होगा 10 ए प्लस का 10 बी, इससे अलग, मीन्स यहाँ पर ए और बी अलग वैल्यू हैं, ये फार्मूले के ए और बी हैं, और अपान में आ जाएगा 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ यहाँ पर राइट हैंड साइड में करेंगे, इसको ए समझते हुए इसको बी मानते हुए। तो ये वैल्यू आ जाएगी 10 ए मीन्स हमारा ये है ए प्लस आई बी, और प्लस 10 बी मीन्स ए माइनस आई बी, अपान 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी, 1 ए प्लस आई बी इंटू 10 ए माइनस आई बी। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो हमारे पीछे लिखे हुए हैं इनका यूज़ करेंगे और उनकी वैल्यू रखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 से देखना है 10 ए प्लस आई बी की वैल्यू x प्लस आई बाई है, और इक्वेशन नंबर 2 से 10 ए माइनस आई बाई की वैल्यू x माइनस आई वाई है। तो इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 का यूज़ करते हुए वैल्यू को पुट कर देंगे। लेकिन न्यूमरेटर में ये माइनस आई भी है प्लस आई वाई है, ये कैंसिल हो जाएगा और x 2 टाइम्स हो जाएंगे, 2 टाइम्स x, 1 माइनस एक ब्रैकेट में ऐड हो रहा है दूसरे में सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस आई वाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखते हैं कि न्यूमरेटर में हमारा ऊपर है 2x और अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 के इक्वल, तो इस माइनस को ये आई स्क्वायर जो बनेगा वो प्लस बना देगा तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये वैल्यू हो जाएगी 2x 1 माइनस, दोनों माइनस के हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है 10 2a के इक्वल, और हमें a की वैल्यू फाइंड करना है, तो 2a को इधर रखते हुए 10 को जब हम उस तरफ ले जाएंगे तो इन्वर्स करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 10 इन्वर्स 2x अपान 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब a की वैल्यू अगर फाइंड करना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 1/2 10 इन्वर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
अब हमको यहाँ पर b की वैल्यू और फाइंड करना है, तो b की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 और 2 का दोबारा से यूज़ करेंगे और b की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो b की वैल्यू के लिए 2iv से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास इक्वेशन वो 1 और 2 में वैल्यू दे रखी थी उनको अगर माइनस किया जाए, यानी इक्वेशन नंबर 1 में है a प्लस iv है और इक्वेशन नंबर 2 में है a माइनस iv। माइनस करने पे ये होगा कि ब्रैकेट ओपन करेंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस iv हो जाएगा और 2 टाइम्स a भी हो जाएंगे, इसलिए 2iv से स्टार्ट करेंगे। इसको a और b समझते हुए 10a माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। माइनस है तो न्यूमरेटर में माइनस रहेगा फार्मूले में और डिनोमिनेटर में प्लस रहेगा, तो 1 प्लस का हो जाएगा 10a इंटू 10b। अब हमारे इस फार्मूले की वैल्यू ए बी कुछ और होगी। यहाँ पर इस सवाल में इसकी वैल्यू, इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू है a प्लस आई बी और a माइनस आई बी। जिस तरीके से पहले हम लोगों ने a की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला लिखा था प्लस वाला, ऐसे ही माइनस फार्मूले को भी लिख कर हम लोग कर सकते हैं, कर रहे हैं हम इसको a माइनस आई बी। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 का अगेन यूज़ करते हुए इन वैल्यू को पुट कर देंगे, जो राइट हैंड साइड में 10a प्लस आई बी की और 10a माइनस आई की बी की है। लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू चल रही है 10 2iB और राइट हैंड साइड में इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू पुट कर रहे हैं 10a प्लस आई बी की x प्लस आई वाई और इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू रख रहे हैं x माइनस आई वाई। तो 1 प्लस एक्स प्लस आई वाई एंड x माइनस आई वाई, ब्रैकेट ओपन करने से x कैंसिल हो जाएगा ऐसे ही, और यहाँ पर न्यूमरेटर में 2 टाइम्स आई वाई हो जाएगा ऐड होने के बाद, अपान में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस आई वाई का स्क्वायर हो जाएगा। और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, क्योंकि यहाँ पर एक्स आई का स्क्वायर भी होगा वाई का स्क्वायर भी होगा, तो आई का स्क्वायर होगा -1, जिससे ये माइनस प्लस में बदल जाएगा वाई स्क्वायर। और इस फार्मूले में हम लोग जानते हैं 10 एक आइडेंटिटी होती है 10 आई जेड इज इक्वल टू, आई बाहर आ जाता है और 10 हाइपरबोलिक में कन्वर्ट होता है हाइपरबोलिक जेड। तो ऐसे ही हमारे इसमें ये फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो आई बाहर आ जाएगा और 10 हाइपरबोलिक टू वी में बदल जाएगा। तो आई 10 हाइपरबोलिक टू वी का ये जो आई है वो कैंसिल हो जाएगा राइट हैंड साइड के आई से, और इस तरीके से 2v की वैल्यू निकालना है तो 10 को उधर ले जाएंगे तो 10 हाइपरबोलिक इन्वर्स में बदल गया इस राइट हैंड साइड में जाने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और b की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 10 इन्वर्स 10 हाइपरबोलिक इन्वर्स 2y अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये a और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर a में जब पुट करेंगे तब तो हमें जो पूछा गया था कि 10 इन्वर्स x प्लस आई वाई की वैल्यू क्या होगी, तो इससे ये वैल्यू हो जाएगी 10 a की वैल्यू रखना है हमको 1/2 10 इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 1/2 10 हाइपरबोलिक इनवर्स 2y अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब अगर हमें ये वैल्यू 10 हाइपरबोलिक 10 इनवर्स x प्लस आई वाई की हमें अगर जनरल वैल्यू चाहिए है तो फिर हमें इसके लिए फार्मूला लिखना पड़ेगा, और जबकि अभी हम लोगों ने ये वैल्यू यहाँ पर फाइंड की है वो ओनली प्रिंसिपल वैल्यू है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ये हमारी पहली वाली वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू है, और प्रिंसिपल और जनरल वैल्यू में ये डिफरेंस होता है, इसमें एन पाई ऐड करना पड़ता है 10 इनवर्स एक्स प्लस आई वाई, क्योंकि इनका क्वेश्चन जो था वो कैपिटल में लिखा होता है, कैपिटल मतलब जनरल वैल्यू। तो जनरल वैल्यू निकालना है अगर तो प्रिंसिपल वैल्यू जो निकाल चुके हैं हम यहाँ पर, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी जाएगी 1/2 और सवाल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 10 प्लस 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1/2 10 हाइपरबोलिक इनवर्स 2y अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर।